इधर इजराइल का हिजबुल्लाह पर अटैक, आईडीएफ ने लॉन्च स्क्वाड पर मिसाइल्स दागी हैं। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक लॉन्च स्क्वाड को निशाना बनाया और खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह के इस गुट ने पहले इजरायली सेना पर रॉकेट दागे और बाद में एक ट्रक पर लॉन्चर को ले जाने का प्रयास कर रहे थे। आईडीएफ की गलीली रीजनल डिवीजन के सैनिकों ने इस लॉन्च स्क्वाड की पहचान की और फिर इजरायली वायुसेना ने उसे तबाह कर दिया। इस हमले में हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को मार गिराया गया है, जिसमें किसी भी इजरायली सैनिक को चोट नहीं आई है। अमेरिका ने ठुकराया शांति प्रस्ताव, एक्शन में आया ईरान, होर्मुज में तैनात की पनडुब्बियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज में अपनी गरीब श्रेणी की छोटी पनडुब्बियां तैनात की हैं। इन पनडुब्बियों को फारस की खाड़ी की डॉल्फिन कहा जा रहा है, जो अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच समुद्र के नीचे निगरानी रखने और दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने के लिए तैनात की गई हैं। अमेरिका की नौसेना नाकेबंदी के जवाब में ईरान इन्हें अदृश्य संरक्षक के रूप में उपयोग कर रहा है। ये पनडुब्बियां समुद्र के तल पर काफी समय तक छिपे रहने की क्षमता रखती हैं। इधर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से जारी किया है फुटेज, इजरायली सेना को बनाया अपना निशाना, ऑपरेशन सिल्वर प्लो पर अटैक। जो फुटेज हिजबुल्लाह ने जारी किया है उसमें उसके लड़ाके बिन्त जबील कस्बे में इजरायली सेना के एक बुलडोजर को निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि यह बुलडोजर बिन्त जबील इलाके में घरों को ध्वस्त कर रहा था, जिसे ड्रोन हमले के सटीक हिट से निशाना बनाया गया। इस हमले में विस्फोटक से लदे आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हमला ऐसे समय में हुआ जब इजरायली सेना ऑपरेशन सिल्वर फ्लो के तहत सीमावर्ती गाँव को निशाना बना रही है। दक्षिण लेबनान में इजरायली हवाई हमले हुए, अटैक में 4 लोगों की मौत की खबर। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में लगातार तेजी आई देखने को मिल रही है। इस बार आईडीएफ के निशाने पर दक्षिणी लेबनान का नबातियह इलाका था, जहां इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। खबरों के मुताबिक इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आईडीएफ ने निशाना अब्बा गाँव को भी बनाया, जहाँ हवाई हमले में 78 साल की नजिया हसन रमाल और उनके 11 साल के पोते फदे वहाब तारहीन की मौत हो गई। हाल के हमलों में सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ा है। इधर एलएनजी टैंकर धड़ाधड़ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरान ने क्यों दी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ये स्पेशल एंट्री, देखिए। कतर का दूसरा एलएनजी जहाज होर्मुज से गुजरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महजेम नाम का यह जहाज कतर के रस लाफान बंदरगाह से रवाना हुआ और पाकिस्तान के पोर्ट कासिम की ओर जा रहा है। जहाज पर करीब 1,74,000 घन मीटर एलपीजी ले जाने की क्षमता है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद यह दूसरा मौका होगा जब कतर का कोई एलएनजी टैंकर होर्मुज पार करेगा। दरअसल पाकिस्तान इस युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ऐसे में ईरान, कतर और पाक के साथ भरोसा मजबूत करने के लिए इस खेप को मंजूरी दी गई है। इधर ईरान ने रेसलिंग हाउस पर अमेरिका इजराइल हमले का वीडियो शेयर किया है। धमाके और अफरा तफरी जैसा मंजर नजर आ रहा है। भारत में ईरान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ने एक सीसीटीवी वीडियो शेयर किया है। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि वीडियो जंग के दौरान मार्टर मोस्तफा सदर जादेह रेसलिंग हाउस पर हुए अमेरिकी इजराइल हमले का है। पोस्ट किए गए वीडियो में कथित तौर पर एक इमारत के अंदर धमाके और अफरा तफरी जैसा नजारा दिख रहा है। वीडियो रमजान युद्ध के दौरान बनाया गया बताया गया है, जिसे ईरान के कई आधिकारिक मीडिया आउटलेट से प्रसारित किया गया। मिडिल ईस्ट में जंग का असर दक्षिण अफ्रीका के तटों पर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह युद्ध व्हेल मछलियों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। समुद्री जहाजों की बढ़ती आवाजाही से व्हेल मछलियों के लिए खतरा बढ़ गया है। दरअसल रेड सी और होर्मुज में तनाव बढ़ने के बाद कई जहाज अब दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे वहां समुद्री ट्रैफिक काफी बढ़ गया है। ऐसे में जहाज और व्हेल के रास्ते एक दूसरे से टकरा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च से 24 अप्रैल के बीच हर दिन औसतन 89 बड़े व्यावसायिक जहाज दक्षिणी अफ्रीका के रास्ते से गुजरे, जबकि 2023 में इसी अवधि में यह संख्या 44 थी। दिल्ली के नेहरू प्लेस में महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकत, बीच सड़क कपड़े तक फाड़ने के आरोप। एक क्लब के बाहर कुछ लोगों ने असम और बिहार की 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, उन पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट तक की गई। जो फुटेज सामने आया है उसमें भी उन मंचलों की हरकत देखी जा सकती है। हालांकि जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद तुरंत एक्शन में आई और चंद घंटों के भीतर ही चारों मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। अब आगे की कार्रवाई जारी है।
मुरादाबाद में गजब का चोर ई रिक्शा से टो करवा कर चुरा लिया गया वैगनआर कार। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी में कैद इस वारदात में देखा जा सकता है कि एक शातिर चोर ने किस तरह फिल्मी अंदाज में कार चोरी को अंजाम दिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चोर पहले मोटरसाइकिल से आता है और रेकी करने के बाद कार का लॉक तोड़ देता है। इसके बाद वो रास्ते में बाधा बन रहे 2 टेम्पो को बड़ी सावधानी से हटाता है। जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो चोर ने हार नहीं मानी और एक इलेक्ट्रिक रिक्शा को बुलाकर उसके जरिए कार को धक्का लगवाते हुए वहां से रफूचक्कर हो गया। इधर हापुड़ में डिलीवरी बॉय ने मंदिर से पानी की टोटी चुरा ली, लगातार बहता रहा पानी। सीसीटीवी में कैद हैरान करने वाली ये वारदात बालाजी मंदिर की है, जहां एक डिलीवरी बॉय ने मंदिर के बाहर से पानी की टोटी चुरा ली। टोटी चोरी युवक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी का डिलीवरी बॉय बनकर मंदिर परिसर के पास पहुंचा। बाइक पर बैठे बैठे ही उसने मौका पाकर मंदिर परिसर में लगी पानी की टोटी खोल ली और उसे अपने साथ ले गया। पाइप से लगातार पानी बहता रहा। कुछ देर बाद मंदिर में मौजूद लोगों की नजर बहते पानी पर पड़ी तो वारदात की जानकारी मिली। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में पत्नी से विवाद, काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, मुश्किल में पति की जान। विवाद के चलते पत्नी मायके में रह रही थी। युवक शराब के नशे में सीधे ससुराल पहुंच गया, जहां दोनों के बीच फिर से जमकर बहस और आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ। विवाद बढ़ने के बाद युवक वहां से निकला और बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया। पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ा और वह 5वीं 6वीं मंजिल के बीच खिड़की की संकरी मुडेर पर फंस गया। युवक मदद के लिए चिल्लाने लगा। काफी देर के बाद कड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड की टीम ने युवक को सुरक्षित उतारा। और एक बार फिर से अजब बिहार की गजब तस्वीर सामने आई। एटीएम के अंदर खुला है सलून, घूमा यूजर्स का माथा तो बना लिया वीडियो। जो वीडियो सामने आया है उसमें एटीएम के अंदर बाकायदा हेयर सैलून चलता दिखाई दे रहा है और एक शख्स आराम से कस्टमर के बाल काटता नजर आ रहा है। कस्टमर भी आराम से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जिसने भी ये नजारा देखा वो हंसी से लोटपोट हो गया। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है मानो किसी छोटे सलून को सीधे एटीएम के अंदर शिफ्ट कर दिया गया हो। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस अजीबोगरीब जुगाड़ पर खूब मजे ले रहे हैं। वीडियो बिहार के दानापुर का बताया जा रहा है।